प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 सुदामा चरित्र की अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपा नह को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहु चक्की सो वसुधा अभिरामा। दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। इसमें कवि ने कहा है कि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ा होकर उनसे मिलने का निवेदन करता है, तो द्वारपाल जाकर भगवान श्री कृष्ण को सुदामा का हाल का वर्णन करता है और कैसे बताता है कि शीश पगा न धागा तन में। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि उसके सर पर न तो दुपट्टा है, न शरीर में कोई कपड़ा है। जाने को आई बसे कई ग्राम में, पता नहीं किस गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती फटी हुई है, कंधे पर दुपट्टा लटका हुआ है। और उपाय उपा नए को नहीं सामा, और उसके पैर में जूते भी नहीं है। द्वार पे एक दुर्बल प्राणी खड़ा है और हमारी मथुरा नगरी को चारों ओर आश्चर्य से देख रहा है और भगवान को कह रहा है कि दीनदयाल को पूछ रहा है, यानी भगवान श्री कृष्ण को धाम को, भगवान श्री कृष्ण का निवास कहाँ है उसको पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात सुनी तो वह दौड़े आए और सुदामा से मिले। सुदामा को अंदर महल में ले गए। सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए थे, पैर छिले हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोते हुए उस समय का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। ऐसे बेहाल बियावने सो, ऐसे परेशान, बियावनी कहते हैं जिसके पैर फटे हों। ऐसे परेशान, पैर से फटे हुए, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, पैरों में कांटे ऐसे लगे हैं जैसे कांटों का जाल बिछाया हो। हाय महादुख पायो सका, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सका, तुमने बहुत दुख पाया है। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम यहाँ पहले क्यों नहीं आए, तुमने इतना समय कहाँ खोया है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोई। भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा की हालत देखते हैं तो उसकी हालत को देखकर रोने लग जाते हैं। और पानी परात को हाथ न छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो पैर धोने के लिए परात में पानी मंगाया था, उस पानी को हाथ नहीं लगाया और अपने आँखों से जो आंसू निकल रहे थे उसी पानी से सुदामा के पैरों को धोया। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे। चापी पोटरी काक में रखे कहो केहू के तू। आगे चना गुरु मातु दे ते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो तुम हो जो परवीने। पोटरी काक में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस बीने। पाछली बाजी बानी अजो न तजो तुम, तेसी बाबू के तंदुले किने। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि सुदामा, भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है। उसकी कांख में एक पोटली थी। उस पोटली को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कछु बाबू हमको दियो, कि भाभी ने हमारे लिए क्या दिया है, सो तुम काहे न दे, तुम हमें क्यों नहीं देते हो। चापी पोटरी कांख में, पोटरी कांख में क्यों छिपा रखी हैं। रहे कहो केहू हेतु, बताओ यह किस लिए छिपा रखी है। आगे चना गुरुमात दे थे, कि जब हमने शिक्षा ग्रहण की तो गुरु माता ने हमें चने दिए थे, तुम चाबी हमें नहीं देने, तुमने वो चने खुद ही खा लिए थे और हमें नहीं दिए थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्काते हुए सुदामा से कहते हैं, श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू परवीणे। कि हे सुदामा, तुम चोरी की बाणी में, चोरी की करने में निपुण हो। पोटरी काक में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस बीने। पोटरी को अपनी काक में छिपा रखा हो और स्नेह रूपी रस से भीगे हुए चावल तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजय जो तुम तंदुले की ने, कि पिछली जो तुम्हारी बाणी है, पिछली जो तुम्हारी नीति है, उसको तुम नहीं त्याग रहे और भाभी ने उसको त्याग दो, और भाभी ने जो हमारे लिए दिए है वो चावल हमें दो। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह दर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं वो तो वहीं पट उठेली। घर घर कर उड़त फिरे, तनक दही के काज।
अब कहिए समझाए के बहु धरो धन धरो सकेली। इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब सुदामा कृष्ण से मिलने के बाद वापस लौटता है, तो वापस लौटते समय उसके मन में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं कि भगवान मुझसे मिले, मेरा सम्मान किया, आदर किया, बहुत अच्छा लगा। वह पटवनी गोपाल की, गोपाल भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। कछु न जानी जात, लेकिन मेरा सम्मान किया, मुझसे मिले, मेरे पैर धुले, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं दिया। कछु न जानी जात, मेरी जात भी ध्यान नहीं किया, क्योंकि मेरी जाति ब्राह्मण है और ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लुटाया जाता, तो इसका भी ध्यान नहीं दिया। कहा भय जो अब भयो हरि को राज समाज। वह कहते हैं कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को अब कैसे सुध होगी जब पहले नहीं थी। वह माखन चुराने के लिए घर घर चोरी करते थे, तो आज भी उनकी वही नीति है, उनको किसी को देने में कोई रुचि नहीं है। हो आवत नहीं हो तो वही पट्टो ठेली, कि मैं तो नहीं आता अगर मुझे मिश्राणी ज़बरदस्ती ना भेजती। घर कर उड़त फिरे तनक दही के काज। वह घर घर दूध दही की चोरी करता फिरता था, वह आज मुझे क्या धन देगा। अब कहिए समझाएगा। अब मैं जाकर घरवाली को बोलूँगा, अपनी पत्नी को बोलूँगा, बहुत धन धरो, बहुत धन दिया है, इसको इकट्ठा कर लो। वैसा ही राज समाज बने बाजी घने मन समर छायो। कह दो प्रभु को मार्ग भूली के फेरी के मैं द्वार का आयो। कौन बिलो किया मन को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव में जायो। पूछत पाड़े फिर सब सो पर झोपड़ी, कछु खोज न पाए। जब सुदामा अपने गांव वापस आता है अपनी झोपड़ी में, उसको वहाँ पे झोपड़ी नहीं दिखाई देती। झोपड़ी की जगह पे वहाँ आलीशान महल बन चुके हैं, वहाँ पे अनेक सोने चांदी की वस्तुएं हैं, हाथी हैं, सभी राजशाही ठाट हैं। तो उनको देखकर वह अपने गाँव को, अपनी झोपड़ी को नहीं पहचान पाता। झोपड़ी को खोजते खोजते वैसा ही राज समाज बने, वैसा ही विशाल राजमहल बना दिया, वैसे ही घोड़े हाथी वहाँ पे, मन को प्रसन्न करने वाली चीज़ें वहाँ पे हो गई। के दो प्रभु कहूँ मार्ग भूली। तो सुदामा को शंका होती है कि कहीं मैं अपना रास्ता तो नहीं भूल गया, कि फेरी के मैं द्वारका या मैं लौट कर फिर दोबारा द्वारका आ गया। भवन बिले क्यों को मन लोचत। इस प्रकार से शंका में उसके मन लालयित रहता है कि मेरी घर कहाँ गया। अब सोचत ही सब गाँव में जाए, और ऐसे ही सोचते सोचते पूरे गाँव में घूम रहा है। पूछत पाड़ फिरे सब सो पर, सभी से पूछता फिर रहा है, झोपड़ी कछु खोज न पाया, लेकिन अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहा। और अंतिम इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि वह टूटी सी छानी हंती, वह कंचन के धाम सुहावत, के पग में पनी न हती, कह ले गजराज ठाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप थे दाख न बावत। जब सुदामा को सभी राजशाही ठाट, खान पान, रहन सहन मिल जाता है, तो उसके बाद का कवि ने वर्णन किया है कि वह टूटी सी छानी न थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कि सुदामा को कहाँ वह टूटी हुई सी झोपड़ी थी, कहाँ अब कंचन के महल, राजमहल नहीं सुहाते। के पग में पन ही न होती, कि पहले उसके पैर में जूती नहीं होती थी। कहले गजराज बहुत ठाड़े मावत, अब उसके दरवाजे पर हाथी खड़े रहते हैं, जिससे उसे पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी चाहेगा हाथी पर बैठ कर ही जाएगा। भूमि कठोर पे रात कटे, अब कोमल सेज पर नींद न आवत। पहले वे ज़मीन पर सोकर रात काटते थे, अब उसे कोमल सेज पर, राजशाही गद्दों पर नींद नहीं आती है। के जुड़ तो नहीं को दो सवा, क्या उसको सबसे निम्न कोटि का अनाज नहीं जुड़ता था, अर्थात पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता था। प्रभु के प्रताप थे दाख न भावत। आज उसी प्रभु से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसको अनेक प्रकार के व्यंजन, मिष्ठान और फल भी अच्छे नहीं लगते।